हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ जो हम सब अपनी लाइफ में कभी ना कभी किसी न किसी रूप में ज़रूर फेस करते हैं, चाहे वो छोटे रूप में हो चाहे वो बड़े रूप में आए। लेकिन हम सबकी ज़िंदगी में वो वक्त हमेशा आता ही आता है जब हम कहते हैं कि हमारी लाइफ में कुछ चैलेंजेस हैं। जी, तो मैं अभी चैलेंजेस के बारे में बात कर रही हूँ क्योंकि मेरी लाइफ में भी बहुत सारे चैलेंजेस आए और अभी भी आते हैं। इन चैलेंजेस को हम किस तरह अपॉर्चुनिटीज़ में बदल सकते हैं, व्हाट आर द स्टेप्स दैट यू शुड टेक सो दैट कि आपके जो चैलेंजेस है वो आपको अपॉर्चुनिटी की तरह लगे। और जब एक चैलेंज आता है, चाहे छोटी सी भी चैलेंज हो, कई बार हम क्या देखते हैं कि लोग हताश हो जाते हैं, निराश से हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि बस अब ज़िंदगी में फेलियर है, इसके आगे ज़िंदगी कुछ नहीं है। तो किस तरीके से आप अपने सबसे बड़े एसेट यानी कि आपके अपने माइंड पावर को यूज़ कर कर किस तरह आप इन चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज़ में बदल सकते हैं और यू कम आउट एज अ विनर। तो चलिए, इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही इंस्पायरिंग पहले एक स्टोरी सुनाती हूँ। KFC का नाम तो आपने सुना होगा ना। उसके जो फाउंडर है कर्नल सैंडर, उनकी जो स्टोरी है इतनी इंस्पायरिंग है कि मतलब कोई भी एक हारा हुआ आदमी भी इंस्पायर्ड हो जाए कि यस, अगर उनकी लाइफ में इतने इस तरीके की सक्सेस आ सकती है तो वो मेरी लाइफ में भी आ सकती है। कर्नल सैंडर्स ने बहुत सारे जॉब्स चेंज किए। उसके बाद उन्होंने कई बार बिजनेसेस शुरू किए और हर बिजनेस में वो फेल हुए। कोई गिनती नहीं है, उतने इतने बिजनेसेस उन्होंने किए। कभी किसी में आग लगी, किसी में नुकसान हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। और इस तरीके से वो एट द एज ऑफ 65 उनके पास सच पूछे तो कुछ नहीं था सिवाय एक चिकन की रेसिपी के। जी, तो वो चिकन की रेसिपी लेकर के अब उन्हें ये लगा कि शायद मैं ये जो रेसिपी है वो ही अगर सबको बेचूं तो मेरा कोई बिज़नेस खड़ा हो जाएगा। वो फ्रेंचाइज़ देने को तैयार थे, वो किसी के साथ पार्टनरशिप करने को तैयार थे, वो हर तरीके से कुछ पैसा कमाना चाहते थे ताकि वो कहीं पे स्टैंड कर सके। अब वो चिकन की रेसिपी लेकर के वो लोगों के पास में घूमना शुरू किए, शेफ़्स के पास, रेस्टोरेंट्स में, हर जगह पे, हर पॉसिबल जगह पे जहाँ पे उन्हें लगा कि कोई उनकी चिकन की रेसिपी में इंटरेस्टेड हो सकता है, वो हर एक के पास गए। कैन यू बिलीव उनको कितनी बार रिजेक्शन मिला? 1000 times he was rejected, 1000 times with this chicken recipe. And then when it clicked, we all know the rest is history. लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि एट द एज ऑफ 65 ही वॉज रिजेक्टेड 1000 times, बट स्टिल ही डिडंट गिव अप. He kept on going from one person to another, from one place to another, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे. कैन यू इमेजिन 1000 times रिजेक्शन के बाद में भी उनमें वो हिम्मत थी कि वो फिर से ट्राई किए, फिर से उतने ही एंथुजियाज़म के साथ में वो 1001th पर्सन के पास में वो अपनी रेसिपी को ले करके गए. एंड देन इट क्लिक्ड एंड देन KFC केम अप. इट वॉज फाउंडेड बाई हिम एंड वी ऑल नो कि वो उसकी सक्सेस आज कहाँ पर है. और दिस इज़ रियली माइंड ब्लोइंग, दिस इज़ सुपर इंस्पायरिंग. लेकिन आदमी में उतनी करेज होनी चाहिए, उतना बिलीव होना चाहिए कि येस आई कैन विन. सो ये जो स्टोरी है ये उनके माइंड पावर की जीत है कि उन्होंने माइंड में कभी भी उस फेलियर को ओवर पावर नहीं होने दिया. उन्होंने ये बिलीव नहीं किया कि वो फेल हो गए हैं. उन्हें ये लगा कि नहीं, वो अभी भी जीत सकते हैं. उन्हें विश्वास था अपनी रेसिपी पे, उन्हें विश्वास था अपने काम के ऊपर, उन्हें विश्वास था अपने ऊपर में कि वो अपनी लाइफ को जो वो चाहते हैं वो पा सकते हैं. सो दैट इज़ द रीज़न फॉर हिज सक्सेस. तो गाइज़, अगर आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि आप बहुत सक्सेसफुल हो और फेलियर आप पर हावी नहीं, क्योंकि फेलियर देखिए हम सबकी ज़िंदगी में होता है. ऐसा नहीं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा है, बहुत बार देखा है, राइट. बहुत बार ऐसा हुआ है कि जो मुझे रिज़ल्ट चाहिए था वैसे रिज़ल्ट नहीं मिले हैं,
या कोई टर्न अप नहीं हुआ, मेरे वेबिनार्स चल रहे हैं, वेबिनार में लोग टर्न अप नहीं हुए, कोर्स जब मैंने वेबिनार में लोग हैं टर्न अप हुए हैं, बहुत अच्छा है, सब कुछ हीलिंग बहुत अच्छी हो रही है, वेबिनार एंड तक में लोग हैं और फिर कोर्स सेल नहीं कर सकी, ऐसे मोमेंट्स बहुत बार आए हैं। बट अगेन आप वापस से पकअप करते हो, आप वापस से तैयार हो जाती हो एंड यू आर ऑल देयर फॉर द नेक्स्ट वेबिनार और फॉर द नेक्स्ट सेलिंग। और इसी तरीके से आपके हर जॉब में और हर बिजनेस में भी आप वही काम करते हो। सो हियर आर सम टिप्स जो कि आपको इट विल कीप यू गोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अगर कभी भी आपको लगे कि ज़िंदगी में आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे जो आपको चाहिए थे, आपके हिसाब से, आपके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब का वो रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, या आपको लगे कि कहीं पे एक फेलियर आपको महसूस हो रहा है या फेलियर जैसा महसूस हो रहा है, तो अंडरस्टैंड दीज टिप्स। ये मैंने टोनी रॉबिन्स की बुक में पढ़ा है और वो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ कि एम्पावरिंग बिलीफ जो होने चाहिए एक सक्सेसफुल इंसान के, राइट, को चाहे कितनी भी चैलेंजिंग सिचुएशन हो, अगर आपकी बिलीव्स एम्पावरिंग है, यानी कि अगर आपके माइंड ने इन बिलीफ के ऊपर में बिलीव कर लिया तो आपकी सक्सेस श्योर शॉट है। तो मैंने टोनी रॉबिन्स की अभी रिसेंटली बुक में पढ़ा जो कि मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ। बहुत एम्पावरिंग बिलीव्स है टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन इन एनीथिंग दैट यू डू, और आप अपने माइंड को उस तरीके से प्रोग्राम कर सकते हैं विद दिस एम्पावरिंग बिलीव्स। दैट इज़ कि कभी भी आपकी ज़िंदगी में आपके एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स अगर नहीं मिल रहे हैं तो वहाँ पर तभी भी आप पॉसिबिलिटीज़ को देखिए। ये मत सोचिए कि बस रास्ता यहाँ पे ख़त्म हो गया, अब इसके आगे क्या है, हमेशा पॉसिबिलिटीज़ को देखिए। सेकंड बिलीफ ये है कि अगर कभी फेलियर आपको ज़िंदगी में आता है तो उसे फेलियर की तरह मत लीजिए, उसे एक लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह लीजिए। वॉट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस? बिकॉज फेलियर बोल के कुछ भी नहीं होता है ज़िंदगी में। देयर इज़ ऑलवेज अ लर्निंग एक्सपीरियंस। आप कुछ सीखते हैं उसमें से कि इसको कैसे और बेहतर आप बना सकते हैं, राइट। फिर अगर आपका आपसे कुछ गलत हुआ है, कोई भी गलत एक्शन या कोई गलत बिहेवियर हुआ है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट एम्पावर्स यू। हम रिस्पॉन्सिबिलिटी से अगर भागते हैं तो वो हमें एम्पावर नहीं करता, वो हमें वीक पर्सन बनाता है। सो लर्न टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ़ एनीथिंग गोज़ रॉन्ग। रिमेंबर कि आप यहाँ पर इसलिए नहीं है कि आपको सब कुछ पता होना चाहिए। आपको जो चाहिए ज़िंदगी में, आप जो करना चाहते हैं, आपको उसके बारे में जो पता है उतना काफ़ी है। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू नो एवरीथिंग, राइट। उसके लिए जो आपकी टीम होती है वो भी आपके साथ में काम करती है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं तो ये ज़रूरी नहीं है कि एप्पल फाउंड किया तो मतलब जो एप्पल के फाउंडर है तो उन्हें भी उतना ही नॉलेज है जितने की उनकी टीम को नॉलेज है। तो आपको वो नॉलेज उतना काफ़ी है जितना आपको आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ लर्न टू रिस्पेक्ट पीपल। ये इतना वहाँ पे एम्फेसाइज़ किया गया है, टोनी रॉबिन्स ने इतना एम्फेसाइज़ किया इस चीज़ को कि लर्न टू रिस्पेक्ट पीपल। तो जो आपकी टीम है या जो लोग आपके साथ में काम कर रहे हैं उन्हें बहुत रिस्पेक्ट एंड एडमायरेशन उन्हें दीजिए। बिकॉज़ वो जो चीज़ है ना वो आपको बहुत आगे बहुत अलग लेवल पर लेकर के जाएगी, राइट। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स इफ़ यू स्टार्ट अप्लाइंग इन योर लाइफ, you will be able to see and perceive every challenge in your life as an opportunity to learn and grow। क्योंकि हमारे माइंड को सिर्फ एक परसेप्शन ही चाहिए होता है। अगर आप उसको चैलेंज समझ लो और उसको आप एक माउंटेन की तरह देखो तो वो आपको उतना ही बड़ा चैलेंज दिखाई देगा और आपको ऐसा लगेगा कि अरे मैं क्या करूँ। आप चैलेंज को कैसे देखोगे? आप ऐसे गर्दन ऊंची करके देख रहे हो और आपको ये लग रहा है कि अब मैं इसको कैसे पार करूँ, राइट। सो यू आर परसीविंग चैलेंज एज अ ह्यूज हर्डल इन योर लाइफ, वेयर एज इफ़ यू टेक दैट चैलेंज as an opportunity to learn and grow, and if you see that challenge as a mustard seed, how will you see, oh this is just a mustard seed, right। आप ऐसे हाथ में लेकर के देखोगे, oh this is just a mustard seed, ये तो मैं आराम से इसको क्या है, ये तो मैं ऑब्स्टेकल से बहुत आराम से निकल जाऊंगा या निकल जाऊंगी, एंड you know this is just an opportunity for me to learn and grow। so it's all in your mind। तो जैसे ही आप अपने माइंड में चैलेंज को छोटे से रूप में देखते हो, आप उसे ईजिली क्रॉस कर लेते हो, आप उसे ईजिली ओवरकम कर लेते हो। सो दीज आर द फ्यू टिप्स दैट यू कैन फॉलो इन योर लाइफ टू ओवरकम चैलेंजेस एंड
come out as a winner as ever. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो गाइज प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो विद द पीपल whom you feel कि इट विल बेनिफिट देम। एंड और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। गॉड ब्लेस।